बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं दही के बारे में आपको ये बता सकती हूँ कि ये प्रोबायोटिक्स है। मतलब कि प्रोबायोटिक उन खुराकों, उन फूड्स को कहते हैं जिनमें अच्छे बैक्टीरिया, मतलब कि गुड बैक्टीरिया होते हैं। अब हम अपने गट की बात करें या मैदे की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो उसमें हमारे गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। जब हम कभी बीमार हो जाते हैं तो हमारे बैड बैक्टीरिया यानी कि गंदे बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आप दही ज़रूर खाएं कि आपके जो गट में गुड बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं। पहला फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें है प्रोटीन। अगर आप 100 ग्राम आप ले लें, उसमें 10 ग्राम आपका प्रोटीन आ जाएगा दही में ही। और प्रोटीन आपको पता है हमारे मसल्स के लिए, हमारे हर सेल में, क्योंकि हमारा जो आपको पता है खालिद साहब, जो बॉडी है, जो अल्लाह ने कुदरत ने बनाई है, वो सेल पर मुश्तमिल है। तो प्रोटीन हमारे सेल के रिपेयर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, ताकत के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा बड़ा फ़ायदा ये बोन्स यानी कि हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर लड़कियां सुबह शाम 2-2 चम्मच 3-3 चम्मच ये खा लेते तो स्किन में वाज़े फ़र्क दिखेगा। चौथा बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप इसको स्क्रब करें चेहरे पे तो वो बहुत एक अच्छा क्लींजर के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी क्रीम की, किसी कॉस्मेटिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसमें और भी सोने पे सुहागा आप करें, इसमें कॉफ़ी डाल के और लड़कियाँ लगा सकती हैं अपने चेहरे पे। और पाँचवा फ़ायदा ये है कि आपकी जो जिस्म में जितनी सोजिशें हैं या इन्फ्लेमेशन है वो भी आप ये कम कर सकता है। और ये छठा जो फ़ायदा है वो सब के लिए है कि ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। कि अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, पतला होना चाहते हैं, कमज़ोर होना चाहते हैं, तो ये आप नाश्ते में दही ले लें। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप दही असल ना हो ना, आजकल तो मिलावट है, अगर दही असल ना हो, दूध असल ना हो स्पेशली, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें वो पाउडर है या उसमें प्रिजर्वेटिव है या उसमें जो हमारा खुला जो दूध मिल रहा है, उससे फिर आप बेहतर है आप बंद पैकेट वाला ही ले लें। क्योंकि पैकेट में जो प्रिजर्वेटिव हैं ये एक मिथ है कि वो नुकसानदेह है, वो नुकसानदेह नहीं है। आप फिर वही ले लें, मैं ब्रांड का किसी का नाम नहीं ले रही, तो आप वो खुला ना लें। अगर आपको शक है कि खुला गंदा मिल रहा है या मिलावट वाला मिल रहा है, इसके टेस्ट भी हैं तो आप टेस्ट भी करवा सकते हैं। तो आप नकली ना लें असली असल हो। एक ये है कि जो पहले तो मैं मर्द हज़रात के बारे में बोलूँगी कि हमारे पास जैसे हम न्यूट्रिशनिस्ट हैं या फूड अथॉरिटी वाले हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें फ़ूड के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। आप उनसे पूछें कि कैसे ऐसे कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जो पता चले कि जो दूध है वो असली है या नहीं है। दूध का ऐसा पता चल जाता है कि आप क्लोरीन मिला लें, उससे वो पता चलेगा कि अगर रंग उसका कलर जो है वो उसने शेप अपना चेंज किया, कलर चेंज किया, तो वो दूध नहीं है। दूध अपना कलर चेंज नहीं करता। दूसरा जो टेस्ट है इसका है ख़वातीन के लिए, वो अपने हाथ पे थोड़ा सा रखिए दूध, ठीक है। अगर वो दूध बिल्कुल नीचे जा रहा है पानी की तरह, तो इसका मतलब वो दूध नहीं है, वो पानी है। अगर वो थोड़े से निशान या थोड़े आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है तो वो अच्छा दूध है। दूसरी बात ये है कि ख़वातीन के लिए अगर दही हम कितना फोर्स करते हैं अपने बच्चों को कि आप दूध पियो, ज़रूर दूध पियो, लेकिन आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान में आजकल जो 60 to 70% है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस हैं नौजवानों में, वो दूध में पाया जाता है लैक्टोज। तो अगर आपका बच्चा दूध नहीं पी रहा, अगर उसको दही से कोई इशू नहीं है, तो आप दही खिला दें। दही में जिंक है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, विटामिन B12 है और विटामिन B6 है। वहीं आपके फ़ायदे दही में आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे साथी हैं, फूड अथॉरिटी से हैं और फैसलाबाद से हैं, हमारे डॉक्टर उज़्मा यहीं से हैं, तो वो न्यूट्रिशनल अवेयरनेस देते हैं, लेकिन वो एक छोटी सतह पे देते हैं। मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगी कि चेक एंड बैलेंस हमेशा होना चाहिए, हर जगह पे होना चाहिए। आप अगर निसाब की बात करते हैं, तो मैं कोरिया की अगर बात करूँ या बाकी ममालिक की बात करूँ, तो वहाँ 8 तक या 10 तक न्यूट्रिशन का निसाब पढ़ाया जाता है बाकायदा, और उसके पेपर लिए जाते हैं, इम्तिहानात होते हैं कि आपने मतलब न्यूट्रिशन पढ़ा है तो इम्तिहान दें, पेपर दें। ये जो बेसिक जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमें अंडे के बारे में नहीं पता, या हमें अपनी कैलोरीज नहीं पता, हमें सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, रात को क्या खाना है, ये हमें नहीं पता, तो वहाँ पे बेसिक्स पढ़ाया जाता है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि आप जो जितना बेसिक हम पढ़ा सकते हैं न्यूट्रिशन के बारे में वो पढ़ाएं बच्चों को। आप 8 तक पढ़ाएं, 10 तक पढ़ाएं, जैसे हम अरबी पढ़ाते हैं, जैसे बाकी सिलेबस पढ़ाते हैं, इस्लामियात पढ़ाते हैं, पाकिस्तानी पढ़ाते हैं। तो इस तरह ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि न्यूट्रिशनल अवेयरनेस हमारे बच्चों को दी जाए, निसाब में शामिल किया जाए। माओं को ये पैगाम है, आप अगर देखिए अमूमन आपके घरों में भी ये होता होगा, बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि जब छोटे बच्चों को दूध हजम नहीं हो रहा होता, वो वोमिट करते हैं, नोजिया करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब होती है, हमें पता नहीं चल रहा होता कि उसको क्या है, वो उसको फार्मूला चेंज करना पड़ता है। या फिर माँ का, जब हम कहते हैं कि माँ का दूध सबसे अच्छा दूध है, तो अगर माँ से ही एलर्जी है या माँ को खुदा नखास्ता कैंसर या हेपेटाइटिस, ये 2 बीमारियाँ हों, तो उनको नहीं पिलाना चाहिए अपने बच्चों को दूध। इसके अलावा जहाँ तक हो सके जितनी भी मुश्किलात हों, लेकिन अपने बच्चों को दूध
ज़रूर पिलाएं, चाहे वो वर्किंग वूमेन है, चाहे वो हाउस वाइफ हैं, चाहे वो जो भी काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को दूध ज़रूर पिलाएं, क्योंकि इससे 9 बड़े ऐसी बीमारियां हैं, 9 बड़े ऐसे फ़ायदे हैं। जो माँ के लिए बहुत अच्छा है, जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके रिस्क कम हो जाते हैं, जो माँ है अपने बच्चों को जो दूध पिलाती हैं उनके जो ब्रेस्ट कैंसर रिस्क कम हो जाते हैं। ये रिसर्च बेस्ड ऑथेंटिक रिसर्च है। दूसरी बड़ी बात कि जो हेपेटाइटिस है, जो स्टमक इश्यूज़ हैं, या बहुत जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, शुगर है, तो ये इनके भी रिस्क कम हो जाते हैं कि माँ खुद अपने बच्चों को दूध पिलाए। दूसरी बात न्यूट्रिशन के हवाले से ये है कि माँओं को ये समझना चाहिए कि मैं अपने बच्चों को क्या दे रही हूँ, सुबह क्या दे रही हूँ, दिन को क्या दे रही हूँ, प्रोटीन दे रही हूँ या नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पहले भी बात की, प्रोटीन हमारे हर सेल के लिए ज़रूरी है। जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, आँखें झपक रही हूँ, वो भी प्रोटीन हमें ज़रूरत है, और उसके साथ एनर्जी ज़रूरत है। तो आप जितने बच्चों को, जैसे 2 साल के बच्चे हैं, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे हैं, 12 साल तक, तो आप जितना आप प्रोटीन उसको दो, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। प्रोटीन किस चीज़ में है? सबसे अच्छा जो प्रोटीन है वो अंडों में है। अच्छा, या अब ये सवाल भी आता है कि कौन से हम अंडे खाएं? आप देसी खाएं, आप ब्रॉयलर खाएं, आप जो भी अंडे खाएं, लेकिन अंडे खाएं ज़रूर, क्योंकि हमें ये लगा दिया गया है कि दालों में है, लोबिया में है, लेकिन अंडों में या गोश्त में जो प्रोटीन है वो इन दालों में, लोबिया में या दही में वो अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। आप अंडे, गोश्त ज़रूर अपने बच्चों के लिए